सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस समय बीजेपी लगातार अभियानों की झड़ी लगाई हुई है। कारण यहां पर केवल एक है कि 24 चुनाव में हैट्रिक की बात बीजेपी जो कर रही है उसको पूरा कैसे किया जाए, उसकी रणनीति कैसे बनाई जाए, कैसे जनता के जो सपने हैं उन पर खरा उतर के जो हमने 9 साल का कार्यकाल पूरा किया है उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। टिफिन पर चर्चा, चाय पर चर्चा, इसके अलावा जनसंपर्क अभियान, तमाम अभियानों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से यहां पर बीजेपी लगातार अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है और पिछले 9 साल की केंद्र सरकार के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। प्रेस वार्ताओं के माध्यम से अलग अलग राज्यों में की गई और संदेश दिया गया कि किस तरह हमने काम किए हैं और जनता से संवाद स्थापित करने के लिए भी लगातार कवायद चल रही है, मेहनत चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष मेहनत तो कर रहा है, समाजवादी पार्टी मेहनत कर रही है, पदाधिकारियों में लगातार बदलाव कर रही है, चीजें बदल रही है, सिस्टम बदल रही है, उत्साह फूंक रही है। तो कहीं दूसरी तरफ एक तरफ यह भी है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। वो विपक्ष जो यहाँ पर पटना में जब बैठक हुई थी तो कई मुद्दों पर अलग थलग नजर आया था। मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि विपक्ष की बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो आम आदमी पार्टी और तमाम दल वहां से प्रेस वार्ता के पहले ही चले गए थे कि जिससे स्पष्ट होता है कि हाँ बैठक तो हुई थी पर तमाम मुद्दों पर वहां राय एक नहीं हो पाई थी। 17 दल गए थे और वहां पर चर्चाएं हुई थी कि अब बीजेपी को हराना कैसे है, चुनौती कैसे पेश करनी है और बीजेपी के चुनावी रथ को, बीजेपी के विजय रथ को तीसरी बार बनने से कैसे रोका जाए। 2 बार बन चुका है, अब बीजेपी यहां हैट्रिक की बात कर रही है और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने की बात कर रही है। तो अब 80 सीट जीतने का और बीजेपी को केंद्र सरकार की कुर्सी पर पहुंचने की जो तीसरी बार की जो जिद है, उस जिद में एक अभियान और जोड़ दिया गया। वो अभियान है किसान अभियान। यानी बीजेपी अब अन्नदाता को अपने पाले में करने का पूरा प्लान बना चुकी है। वो अन्नदाता जो हमारे देश के लिए अन्न उगाता है, वो अन्नदाता जो हमारे देश के लिए व्यवस्था करता है, वो अन्नदाता जो हमारे देश की जीविका का साधन है, और वो अन्नदाता जो हमारे देश में निर्णायक मतदाता भी है। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि हमारे देश का जब हम वोट प्रतिशत देखेंगे तो गांवों से ज्यादा होता है। शहरों में जो मतदाता होते हैं वो मतदान में भले ही कम रुचि दिखाएं, पर जो गांव के मतदाता होते हैं वो पूरे उत्साह के साथ वहां पर वोट देने जाते हैं। इसलिए मैंने आपको महत्वपूर्ण मतदाताओं में एक कहा। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के सहारे ही हमने तमाम बड़े बड़े क्रांति देखी है और तमाम बड़ी बड़ी हमने बदलाव किए हैं। तमाम मामलों में हम पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, चाहे दूध की बात करें या तमाम अन्न उत्पाद की बात करें। पर यह किसानों को लेकर जो जद्दोजहद बीजेपी में शुरू हुई है, ये कहां तक आगे जाएगी यह फिलहाल आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल यहां पर जो तैयारी वो ये है कि किसानों के बीच जाना है, संवाद स्थापित करना है, बेहतर बताना है, चीजें बतानी है, किस तरह हम बेहतर करते नजर आ रहे हैं और किसानों के लिए बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करो या कर्ज मुक्त किसान की बात करें या फिर यूरिया व्यवस्था की बात करें और चाहे वो नैनो यूरिया की बात करें, बीजेपी लगातार किसानों के लिए काम करती आ रही है और फिलहाल इसी काम को बीजेपी बताने के लिए अब यहां पर दूसरी तरह की रणनीति बना रही है। और यही आज की चर्चा है महत्वपूर्ण प्राइम डिबेट में कि किसानों के सहारे बीजेपी सफल होने का प्रयास कर रही है, तीसरी बार हैट्रिक की बात कर रही है और ये हैट्रिक पूरी होगी कि नहीं होगी, किसान यानी हमारे देश का अन्नदाता बीजेपी को जनाधार देगा कि नहीं देगा और विपक्ष कहां तक बीजेपी के इस प्रयास में सेंध लगा पाता है, महत्वपूर्ण विषय है आज। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार में है। जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। आज भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव देखते हुए किसान प्रेम याद आया है। आप पहले क्या कर रहे थे? देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, 700 किसानों की शहादत हुई, तब भारतीय जनता पार्टी पूरी कूद कूद के किसान कानूनों के लाभ बताया करती थी।
आखिरी में क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने स्वयं आके माफी मांगी। उन्होंने माना कि ये कानून किसानों के हित में नहीं थे, उद्योगपतियों के हित में बनाए गए कानून कहीं ना कहीं किसानों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को वापस लेने पड़े। 700 किसानों की शहादत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के मत्थे पे शिकन नहीं आई। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों से वादे किए थे किसान आंदोलन को वापस लेने के लिए, वो तक पूरे नहीं किए हैं। किसानों को उनकी फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, किसान को भाव मिलता है 2 रुपये 5 रुपये किलो, और वही जब आम आदमी तक माल पहुंचता है तो आज महंगाई चरम पे पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे करना जानती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किसानों को लुभावने का एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से ही भारतीय जनता पार्टी किसानों को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही है और किसानों ने उनको उनके वादे के अनुसार, उनके संकल्प पत्र के अनुसार उनको वोट भी दिया था। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं किसानों का फ़ायदा कराने में असफल रही जो उसने वादे किए थे। सरकार ने फ्री बिजली देने का वादा किया था, असफल हो गई। 14 दिन में गन्ने का भुगतान करने का वादा खुद प्रधानमंत्री जी करके गए थे, वो भी असफल हो गया। किसानों को खाद, सस्ती खाद, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, उनको एमएसपी इत्यादि चीज़ों पर सरकार पूरी तरह से विफल है। और अगर ये हमारे बीच में आएंगे तो किसान इनसे खाद की बात करेगा, नहरों में पानी की बात करेगा, बिजली की बात करेगा, एमएसपी की बात करेगा और सब तमाम मुद्दों पर बिजली को लेकर के बात करेगा। और अगर ये हमारे बातों को, हमारे सवालों को समझने में और उसको हल कराने में सफल रहते हैं तो किसान जरूर न कहीं इन पर एक बार विश्वास कर सकता है। लेकिन आज की डेट में किसान पूरी तरह से परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का हित करने में असफल हो रही है। किसान आंदोलन की तरफ देख रहा है और मैं आपको बताऊं कि 2024 से पहले एक बड़ा आंदोलन किसान करेंगे। जय जवान, जय किसान। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बात किसानों की हो रही है। यहाँ पे बात तमाम उन कांडों की भी होगी जो घटित हुए हैं, यहाँ पे बात कानूनों की होगी जो हुआ है, पर यहाँ बात उस विषय की भी होगी जहाँ पर हम किसानों की बात तो करते हैं। विपक्ष लगातार सरकार को किसानों के मुद्दे पे घेरता तो है, पर जब किसानों की बात आती है तो किसानों के लिए खड़ा तैयार नहीं आता है, लड़ता नजर नहीं आता है। एमएसपी पे बात हो रही है, रालोद के नेता एमएसपी की बात कर रहे हैं, पर एमएसपी पे अगर वास्तव में सरकार यहाँ किसानों को छल रही है तो उनका संघर्ष कहाँ है, उनकी नीति कहाँ है, उनकी रणनीति कहाँ है। और चर्चा विषय यही है कि किसानों के सहारे किसका बेड़ा पार होगा और किसानों के सहारे कौन यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको प्रवक्ता से रूबरू करूं। प्रवक्ता भाजपा से अश्विनी शाही अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फायरमैन प्रवक्ता अजय चंद चौबे अपनी राय देंगे, प्रवक्ता रालोद से वेद प्रकाश मिश्रा अपनी बात देंगे, प्रवक्ता आपसे इमरान लतीफ अपनी राय देंगे और विश्लेषक के रूप में यहाँ पर गजेंद्र त्रिपाठी भाई अपनी समीक्षा करते नजर आएंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल प्रवक्ता भाजपा अश्विनी शाही से। अश्विनी भाई, कैसे देखते हैं यहाँ पर किसान को अब लेकर आ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और बता रहे हैं कि किसानों के लिए आपने क्या कुछ किया है और अब ये बताने की जो जिम्मेदारी है वो सांसदों को सौंपी जा रही है। अभियान भी चलेंगे, कार्यक्रम भी होंगे और 9 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए क्या कुछ बीजेपी सरकार ने किया है, अब उसकी यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान मतदाता हमेशा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आते हैं। तो अश्विनी भाई, कैसे देखते हैं कि विपक्ष आपको तमाम तरह के आरोप आप पे लगा रहा है? जी, वो सत्य विहीन, मुद्दा विहीन कर दिए गए हैं माननीय मोदी जी के द्वारा। तो अच्छा, वो आरोप लगाएंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अच्छा, और उनका काम भी है सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाना। लेकिन हम लोग जो प्रमुख, आज बहुत आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूं, आपने किसानों का एक मुद्दा उठाया और बहुत ही शानदार मुद्दा उठाया कि टेलीविजन पर कहीं बंगाल है, कहीं कुछ है, लेकिन आप साधुवाद के पात्र हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस जो है हर दिशा में है, चतुर्दिक, चाहे वो रसायन के तरफ हो, रक्षा के तरफ हो, डीआरडीओ के तरफ हो, किसान के तरफ हो, सभी के तरफ उनका ध्यान है। उद्योग भी लग रहे हैं और किसान को भी हम प्रसन्न रख रहे हैं। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबको
दिया है संकल्प कि आप जाकर पहुंचाइए लतीफ, हमारे 9 साल जी। में, 9 साल की बातें। जी तो ये महा जनसंपर्क अभियान हमारा हो रहा है, उसमें जी। हमने जब काम किया है तभी तो हम बताएंगे। अच्छा आपसे अगर हम कुछ हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो हम आपके पास बैठकर बताएंगे क्या? अच्छा देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प की बात की। अच्छा उन्होंने कहा कि हम किसी न किसी बहाने लगभग 50,000 रुपए हम किसान को हम दे रहे हैं। अच्छा आज एक किसान को 1 रुपया नहीं मिलता था। पहले किसान क्या करता था, किसानों को बिचौलियों से बड़ी दिक्कत होती थी। हम्म कहने के लिए तो राजस्थान में भी कहा जाता है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन 19,000 किसानों की आरसी कटी, किस तरीके से उनके खेत जब्त किए गए, ये सबके सामने है। अच्छा थाने और चौकियों में हम्म यूरिया बटा है, अच्छा। टोंक में लाठियां चली थी, लीजिए लेकिन आरोप आप पे मैं ये लगाते कहना हैं। चाहता हूं, आप तो नैनो यूरिया भी आज लेकर आए हैं। नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं, देखिए हाँ हम 270 रुपए में यूरिया हाँ दे रहे हैं। जी आज उसमें हम बांग्लादेश में 700 रुपए का है, वो पाकिस्तान में 800 रुपए का, अमेरिका जी में 3,000 रुपए का है, जी चाइना में कई सौ रुपए का है, लेकिन हाँ हम 270 रुपए का यूरिया, जी। 266 रुपए कुछ पैसे है, इमरान लतीफ हम हंस दे दिए रहे आपकी हैं। बात पर असुरी भाई। और हंसने इमरान दीजिए, हंसने दीजिए। अच्छा हंस रहे हैं वो लगातार। मैं जी किसी को नहीं, देखिए मैं किसी को नहीं देख रहा हूं तो हंसते रहे, आप बताएंगे तो मुझे पता जी चलेगा। जी मैं बता दिया आप हंस रहे हैं वो। जी देखिए 6.5 लाख जी करोड़ का जी प्रतिवर्ष किसानों पर खर्च है अच्छा हिंदुस्तान की, भारत की सरकार का। अच्छा 2014 से पहले जी जो सरकारें थी, इनका 90,000 करोड़ का बजट ही हुआ करता था कृषि का। हम्म अब किसान सम्मान निधि में हमने कितना बांटा है? जी 2.5 लाख करोड़ 4 वर्षों में। इस पर तो इमरान लतीफ जी नहीं हंसेंगे, नहीं नहीं हंस रहे हैं। चुप हो गए क्योंकि अब, चुप हो गए अब। 85% जो है जी कमीशन खाने का आरोप माननीय राजीव गांधी जी, जो नहीं रहे देश के प्रधानमंत्री, वो अच्छा लगा चुके हैं कि कांग्रेसी खा जाते थे, 15 पैसा पहुंचता था। लीजिए अब तो डीबीटी के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है किसानों को, हम्म और पहले 90,000 करोड़ का बजट होता था। अच्छा आज जो है फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है, वो 10 लाख करोड़ से अधिक की हम बांट चुके हैं। हम्म सहकारिता आंदोलन पर हम बल दे रहे हैं। हम्म डेयरी प्रोडक्ट पर आ जाइए, मिल्क पाउडर और बटर और घी और सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले हम इंपोर्ट भी करना पड़ता था पाउडर। अच्छा और 25,000 से ज्यादा समितियां हमारी काम कर रही हैं इस समय। एथेनॉल सबसे जी बड़ा जो है, पेट्रोल और डीजल, आप गडकरी जी को सब लोग सुनते होंगे। अच्छा आज देश में 2025 तक एथेनॉल 20% मिलाकर पेट्रोल डीजल देने की बात हो रही है। बिल्कुल अभी उनका भाषण वाला मशहूर हुआ था, जी 15 रुपए लीटर जो जी है हम डीजल पेट्रोल देंगे, जी क्योंकि 70,000 करोड़ रुपया जी पिछले जो है कुछ सालों में एथेनॉल कंपनियां जो है बेच चुकी हैं। हम्म जो एथेनॉल मिलाकर 10% आज हम लोगों को मिल रहा है, अच्छा पहले कहीं नहीं था। जी पामोलिव मालयसिया जैसे देश से आयात होता था, आज जी हम आत्मनिर्भर भारत में पामोलिव की खेती को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जी मिशन पामोलिव चलाकर। अच्छा तो ये इतना हम लोगों, अभी इसमें जो है हमारे लिए, मैं आपको बता रहा हूं, 3,70,000 करोड़ का पैकेज किसानों के लिए घोषित किया था कुछ दिन पहले हम लोगों ने। अच्छा और आप आ जाइए अब श्री अन्न पर। अच्छा श्री अन्न को कोई बढ़ावा नहीं देता था। अच्छा जैसे 21 जून जो है वो योग दिवस मनाया जाता है, जी 2023 को बाजरा, अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस भारत के उससे मनाया गया। जी इसको कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी सपने में। अच्छा बाजरा हमारे यहाँ पैदा होता है, बाजरा दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जी 20,000 करोड़ का पैकेज दिया चीनी मिलों में जो भुगतान रुके हुए थे उसको करने के लिए, जी और अब भुगतान की व्यवस्था बहुत ज्यादा सुधर गई है। ये जी लोग अब कहते हैं ना 14 दिन में कहा था, पहले तो 2-2 साल का नहीं तो मिलता ये था। लोग एमएसपी की बात क्यों कर रहे हैं सुनी भाई? बोले एमएसपी आप जी बढ़ाते रहिए, एमएसपी की बात नहीं करते आप, केवल वादे देते हैं। किसानों को मुफ्त बिजली की बात की थी, आधी बिजली की बात की थी, वो क्यों नहीं करते हैं आप लोग? ये विपक्ष आरोप लगाता है, मैं नहीं लगा रहा हूँ। देखिए विपक्ष, मैं तो मैंने पहले भी माध्यम कहा हूँ। जी कि जी जो हमारे चीज है हम इनको बता रहे हैं, ये लोग समझने में कुछ ना कुछ तो खोजना है। अच्छा समझ नहीं पा रहे ये एमएसपी लोग। के लिए अभी लड़ाई हुई। अच्छा देखिए हर साल हम एमएसपी बढ़ाते हैं। हम लोग जब सरकार मिली थी तो 1,000-1,200 था, आज हाँ 2300-2400 तक पहुंचा दिया हम लोगों ने, अच्छा तो दुगना हम लोगों ने कर दिया है। तो एमएसपी कहाँ ले अभी जाएंगे ये लोग? असुरी भाई एक सवाल और रहेगा। अभी जी सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ट्वीट किए थे लगभग 10 दिन पहले। हम्म उन्होंने कहा था कि जो खरीद होनी चाहिए गेहूं की, रबी की, वो हुई हम्म नहीं है, और जो पिछला खरीद था उससे भी नीचे चले गए हम्म। हैं। और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाया था उत्तर प्रदेश सरकार पर। वो शिवपाल सिंह जी हमको लग रहा है इस समय भ्रमित हो गए हैं, अच्छा और वो इस समय जो अच्छी चीज है उसको नहीं बता रहे हैं। अच्छा पूरा जो किसान आंदोलन हुआ, हम्म
इस आंदोलन के बाद आपने देखा कि पंजाब में रिलायंस के साइलो के सामने और अडानी के साइलो के सामने पूरी लाइन लगी हुई थी। अच्छा कहीं कोई मंडी में जा ही नहीं रहा था बेचने। अच्छा। तो किसान भाई को हम तो यही चाहते थे तो आप समझा नहीं कि पाए। दाम जहां बेहतर, जहां नहीं, हम कुछ देखिए प्रधानमंत्री जी के उस भाषण अगर समझा लिए होते तो जब- किसी कारण वापस नहीं लाने पड़ते, समझा नहीं नहीं पाया। नहीं, एक मिनट जी गौरव भाई, इसको सुन लीजिए, थोड़ा सा सुना दीजिए। जनता तक जाने दीजिए। बोलिए बोलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बात को कि हम कुछ लोगों को समझाने में असफल रहे। अच्छा कुछ लोगों को उन्होंने कहा था, अच्छा बाकी समझ गए थे। और वही देखिए साइलोज में ले आकर जमा किए हैं उन लोगों ने। अच्छा। वहां पर किस तरीके से बेहतर दाम मिला है। अच्छा आज अभी एक आ गया है, हमारे जितने साथी बैठे हो, अगर न चाहे जब तक मैं चलिए। बोल रहा हूं गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले, एक महीना डेढ़ महीना पहले, सारा वो बिचौलिया जो अभी कुछ दिन पहले नहीं आए थे, बिचौलियों का आंदोलन हो गया था हरियाणा में जो हुआ था, खुल के एक्सपोज हो गए अच्छा। कि जो आंदोलन हुआ था वो बिचौलियों का आंदोलन था। अच्छा। न कि किसानों का आंदोलन था। अच्छा अड़तिया को माल पहले हम ले जाकर देते चलिए। थे, अड़तिया को चलिए, हो गया। वो रखता था, ठीक अपने है। हिसाब से देता ठीक है, था। ठीक है। तो ये सब चीजें हम चलिए, खत्म चलो, कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है। और यही हम चाहते हैं चलिए, कि किसानों का सम्मान हो, किसानों पंजाब को लाभ कृषि मिले। प्रधान राज्य है मेरे ख्याल से, और बड़ी मात्रा में वहाँ पर कृषि होती है, पर वहाँ पर इतने अच्छे कानून लेकर आए, वहाँ लाइनें लग गई, अश्विनी भाई बताए हैं, फिर भी वहाँ पर सरकार हमारी पार्टी की बन गई। अब कैसे चमत्कार हुआ वो इमरान भाई बताएंगे। क्या ठीक है। यहाँ पर वक्ता सपा चंचल भाई कैसे देखते हैं भाई, यहाँ पर अभियान चल रहा है, आप तो यहाँ पर अखिलेश यादव महाराष्ट्र गए हुए हैं, विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, रणनीति नहीं बनानी है क्या आप लोगों को? एकजुटी करते रहेंगे क्या? देखिए गौरव जी, आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री अच्छे दिन की बात करते हैं। अच्छा अच्छे दिन नहीं आएगा? और आपने कभी सुना नहीं होगा दोबारा 9 सालों में अच्छे दिन सब प्रधानमंत्री अब अच्छे दिन आएगा तो क्यों सुनाएंगे भाई? तरस गए कि अच्छे दिन एक बार प्रधानमंत्री दोबारा बोल दें। अच्छा चलिए। पहली बात, ये सरकार किसानों के लिए झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं की है। अश्विनी भाई बड़े बढ़िया आदमी है, वो अच्छी बात रखते हैं। एक चीज मुझे बताइए, आप केवल एक चीज की बात मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी जी गौरव जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, एक किसान परिवार, अगर इस परिवार में अगर 6-7 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, तो बड़े आराम से एक गैस सिलेंडर जो है, कम से कम एक गैस सिलेंडर आपका जो है गौरव भाई, वो जरूर खर्च हो जाता है। अच्छा। अगर पूरे साल में 12 गैस सिलेंडर खर्च कर रहा है, तो 400 का गैस सिलेंडर उसको 1200 मिल रहा है किसान को। 800 रुपए मल्टीप्लाई कर लिए 12 से, तो 9600 रुपए ये केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी के लिए ले रहे हैं। अच्छा। एक किसान से। अच्छा। और देख कितना रहे, 6000 रुपए। अच्छा। अब आ जाओ आप डीजल पेट्रोल पे। तो यार हिसाब किताब कर रहे हैं क्या? हिसाब किताब कर रहे हैं कितना मिल रहा है, कितना जा रहा है, बच कितना रहा है? हाँ मैं इनको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। इन्होंने बताया ना एक बात, बहुत सी इन्होंने बात कही कि आज किसानों की जो आय दुगनी करने की बात लोग करते थे, ये आज वो बात सुन लें, समझ लें। अच्छा। आज भी आप अगर पोटास का रेट अगर आप जोड़ लो तो कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ गया है 2014 से पहले। आप अगर डाई के रेट भी देख लो, 5 किलो ने कटौती कर ली, उसके रेट भी बढ़े हैं। अच्छा। दूसरी बात, आज अगर आप जो किसान सिंचाई कर रहा है, जो डीजल पेट्रोल के दाम तकरीबन दूना हो गए। अच्छा। जो ये ध्यान आई, अभी इन्होंने कहा कि गडकरी साहब ने कहा कि जो है आपकी जो एथनॉल की वजह से 15 से 20 रुपए डीजल हो जाएगा। गौरव भाई, आप मुझे एक चीज बड़ी ईमानदारी से बताओ, यही सपना इन्होंने एक बार बहुत पहले भी दिखाया, 2014 के पहले भी। इन्होंने क्या बोला था? कहा था कि जो है किसानों की आय जो है दुगनी हो जाएगी और डीजल पेट्रोल 25 से 30 रुपए बिकेगा। आपको याद होगा हमारे जो बाबा रामदेव जी, अच्छा, जो योगा करते करते भाइयों बहनों, आपको 25 रुपए 30 रुपए डीजल पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको याद है कि नहीं याद है? और ऐसी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? आज यही झांसा दोबारा एक बार फिर से हमारे अश्विनी भाई टीवी के माध्यम देना चाह रहे हैं कि 15 रुपए 20 रुपए डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा। दूसरी बात, आप मुझे बताओ, एक मैंने उसकी बात कह दी। तीसरी बात है, किसी न किसी बहाने सरकार केवल किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आप मुझे बड़ी ईमानदारी से बताओ, गेहूं की खरीद को आदरणीय शिवपाल जी ने, अभी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि गेहूं की खरीद को लेकर बात रखी इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जो है ये ऐसे वैसे बोल रहे हैं। ऐसे क्या भ्रमित हो गए बोल रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताओ, भ्रमित करने की आप बात कर रहे हो। आप मुझे बताओ और रिकॉर्ड बताओ कि आपने गेहूं की कितने % खरीद करी है? इसी बगल में अभी बाराबंकी में 3% भी खरीद नहीं हो पाई गेहूं की। अच्छा। और आप लंबे लंबे बातें फेंक रहे हो। दूसरी बात, आपको एक चीज और याद दिलाता हूँ, 2014 में जो प्रधानमंत्री में उम्मीद लगा था कि अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, सबसे पहले चोट मारने का काम किया किसानों के ऊपर। अच्छा। लैंड एक्विजिशन बिल 2015 लेके आए। अच्छा। आपको याद होगा। और लैंड एक्विजिशन बिल 2015 क्या था?
जो लैंड एक्विजिशन 2013 था उसको जो है इन्होंने अपग्रेड करना चाह रहे थे। अपग्रेड क्या करना चाह रहे थे? अपने उद्योगपति साथियों के लिए जो है उसमें जमीन में किसानों के साथ धोखा करना चाह रहे थे। अच्छा। और पूरे देश के नौजवान किसान इकट्ठा हुए। अच्छा। तो इस लोगों ने आवाज उठाई और प्रधानमंत्री जी को मुंह की खानी पड़ी और वो लैंड एक्विजिशन 2015 आते आते रह गया और पीछे जाना पड़ा। उसी तरीके से जो है ये सरकार 900 किसानों की शहादत के बाद अच्छा इस सरकार को समझ में आया कि जो किसान बिल बहुत गलत है। अच्छा, तब जाकर के प्रधानमंत्री जी उसको वापस लेने का काम किया और हमारे शाही जी कह रहे तो आप तो लड़े का है। अरे किसान अगर वहां शहादत हो गई आपके मुताबिक तो आप तो लड़ने नहीं गए वहां पर। नहीं, समाजवादी लोग हमेशा लड़ने काम किए। सुनिए, क्या मिलने गए थे? गौरव जी मिलने गए थे, लड़ने नहीं गए थे। हाँ सुनिए गौरव जी, आपको बता दें किसानों ने अंततोगत्वा इनको जो है फिर से मुंह की खानी पड़ी इस सरकार को और लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री को मुंह की खानी पड़ी और दोबारा इन्होंने वापस लेना पड़ा। अच्छा। चुनाव था। तीसरी बात जो बात हो रही थी कि डेयरी की बात कर रहे थे, बड़ी लच्छेदार बातें कर रहे थे। बड़ी ईमानदारी से मुझे बताइएगा साई साहब, हाँ। इसे लखनऊ के अंदर अमूल का प्लांट लगा, पराग का प्लांट लगा। आप मुझे बता दो पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्लांट आपने कहीं लगाया हो जी। और आप मैं बता देता हूँ आजमगढ़ के जिले से लेकर कई सारी डेयरियां लगी हैं और एक एक जिले में कहीं कहीं डेयरियां लगी हैं, लेकिन आपने एक भी डेयरी कहीं लगाई बता दो। इसी अमूल आपके गजरिया सिटी के अंदर अमूल का प्लांट लगा, पराग का प्लांट लगा, बगल में एससीएल आया, आपका शानी अवध की बिल्डिंग बनी, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बना और आप आगे बढ़ोगे तो आपको ट्रिपल आईटी बना, उसके और आप आगे बढ़ोगे तो चलिए दिल्ली हाट की तरफ से अवस्थित ये लोग इससे नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। मुख्यालय बना। ये अरे आगे उतरिए भाई। और आपके अरे अभियान चला रहे हैं, आपके चलाएंगे चंचल भाई। के माध्यम से मैं कह रहा हूँ बीजेपी अभियान चलाने जा रही है, आप कैसे यहाँ पर मात देंगे इनको? गौरव जी, एक आपके चैनल बाद एक बात और कहता हूँ, मैं चैलेंज साथ कहता हूँ या कमियां और बताने के हमारे बाद में शाही इनसे लड़ेंगे साहब कैसे? एक कोई काम लखनऊ के अंदर बता दें जो डेयरी से लेकर के किसी सेक्टर में चलिए, जिसका ठीक है। इन्होंने शिलान्यास किया हो, जिसका मेरा सवाल ले लीजिए चंचल यादव, दूसरी- सवाल ले लीजिए। हाँ। ये सवाल लीजिए मेरा, जो आज मुख्य विषय है। मेरा कहना है बीजेपी यहाँ किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए अभियान चला रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के इस अभियान को चुनौती कैसे देगी? आपकी क्या रणनीति बता रही? क्यों अखिलेश यादव तो महाराष्ट्र का हुए हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए, कोई अभियान में चलाएंगे नहीं चलाएंगे? जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार जब थी, हाँ। पूरी अरे सिंचाई जब थी वो छोड़ दीजिए, सुनिए, क्या सिंचाई करने वाले हैं? हाँ किसानों के लिए सिंचाई मुक्ति, अच्छा, पूरे प्रदेश सिंचाई मुक्ति, हाँ। गन्ना किसानों का समय से भुगतान हुआ करता था। अभी ये बात कर रहे हैं, अभी नोट कर लो, मिलों के सरकार नाम क्यों बता नहीं बनी रहा आपकी? हूं, कितना मैं आपको मिलों के नाम बता रहा हूं जी, मैं आपको मिलों के 1.5 नाम लाख बता रहा करोड़ इन हूं, लोगों नोट का हम करो लोगों ने आप। दिया है भाई। सुन लीजिए जी। गौरव भाई, जी। मिलों के नाम बता रहा हूं। आजमगढ़ की सठिया मिल का पैसा बाकी अभी है और 2-2 साल का पैसा बाकी हुआ है और अभी कान चलिए। तक जू तक नहीं रेंग रहे हैं और बाकायदा किसान आंदोलन भी कई बार रहे हैं। चलिए ठीक है, समय कम है, और सुनिए समय कम है, चंचल अगले टर्न पे लूंगा आपको, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस अजय भाई बड़े मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है? ऐसी कौन सी बात कर दी अश्विनी भाई ने? उन्हें बोल दिया राजीव गांधी बोलते थे एक रुपए चलता है 15 पैसे पहुंचता है, ऐसी बात फंस रहे थे क्या आप? तभी तो जो पैसा दिल्ली से चला था अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी के 2 किसान अडानी और अंबानी जी की जेब में चला गया अच्छा, क्या? और कुछ और इनके उद्योगपति किसान। अच्छा, किसान का उद्योगपति है भाई? नहीं, किस उद्योगपतियों को ही भारतीय जनता पार्टी किसान मानती है, किसान मानती है। जिनको कर्जे दे के किसानों का जो पैसा बैंक में जमा था, अच्छा कर्ज दे के भगा देती है और माफ कर देती है। अच्छा, और किसानों का जब कर्ज माफी किया था, पिछला चुनाव आया था, हाँ तो किसी का 1 रुपया, किसी का 2 रुपया, किसी का 3 रुपया, अच्छा, मतलब उससे ज्यादा उसका बैंक जाने का भाड़ा लग जाए, किराया लग जाए, अच्छा। आधार और ये सब फोटो स्टेट कराने में पैसा लग जाए, तो भद्दा मजाक किसानों के साथ करते रहते। अच्छा, और विगत दिनों आपने देखा कि जो भूमि अधिग्रहण बिल की बात हुई भट्टा परसौल में, हमारे माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़े और भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, आगे मंदसौर में भी आपने देखा कि किसानों पे कैसे गोली चलाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई। अच्छा, बाकी आंदोलन तो साल भर चला। भारतीय जनता तमाम यहाँ कांड हुए पर सरकार बीजेपी बन जाती, समझ में नहीं आता है। 21 में कांड हुआ सितंबर में, उसके बाद यहाँ सरकार 22 में बन में गई। रहे, 5 स्टार होटलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, बड़े बड़े चुनावी सभाएं करते रहे, विदेश घूमते रहे और किसान जिसे देश का अन्नदाता कहा जाता है उसके लिए कीले लगवा दिया, अच्छा, ट्रैक्टर चढ़वा दिया, अच्छा, लाठियां चलवा दिया, गोलियां चलवा दिया, इन सब से भी जी नहीं उबा। साल भर किसान बताइए जलती हुई दोपहरी में धूप में कैसे बैठा रहा धरने पे। अच्छा, इस बरसात में कैसे वो तो कह रहे बिचौलिए थे, वो बता रहे हैं कड़कड़ाती जब हाल ये अश्विनी भाई बोले हैं थी
ये बिचौलिए थे ये। आदमी जब स्वेटर और असली किसान थे ही जैकेट में नहीं। कांप जा रहा था, हाँ। उस बीच भी किसान बैठा रहा। क्या देश के अन्नदाता के इस हालात को देख के भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद या प्रधानमंत्री या उनके पार्टी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष में नैतिकता थी जो किसानों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दे, आवाज उठाए कि अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी ये आप गलत कर रहे हैं, देश का अन्नदाता किसान है, अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो क्या हालात बिट्टू जी ने होगा क्या देश कहा का? था कांग्रेस के सांसद ने? जी और रह गई बात जी। माननीय प्रवक्ता पूछता हूँ महोदय भैया, जी, उसने पूछा, मौका हिमाचल दूंगा आपको। प्रदेश में सेव अभी पिछले ही साल किसानों ने फेंक दिया। अच्छा। आप उनका उपज नहीं दे पाए, उपज का समर्थन मूल्य नहीं दे पाए, हाँ। और बात कर रहे हैं कि किसान मजे में है, अडानी अंबानी के गोदाम में जमा कर रहे हैं। अरे ये कहिए अब सरकार आपकी हिमाचल में बिचौलिया चौबे जी, भारतीय जनता चौबे जी, पार्टी की सरकार चला रहे हैं। अच्छा। अगर बिचौलिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चला रहे होते तो पेट्रोल से महंगा टमाटर नहीं होता लीजिए। और सेब से महंगा टमाटर नहीं बिक रहा होता। लीजिए। किसान के खेत से टमाटर आज भी 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया किलो के हिसाब से बिक रहा है, लीजिए। लेकिन यही शहर में आने के बाद, मार्केट में आने के जी। बाद, बाजार में आने के बाद 150 रुपया किलो बिक रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन का खुला संरक्षण है। अच्छा। किसी बिचौलिए पे ये कोई बिकवा कार्रवाई रहे हैं। नहीं है। अच्छा। क्यों? इसका जवाब प्रधानमंत्री जी कैसे देंगे? पेट्रोल से महंगा टमाटर क्यों? हिंदुस्तान की जनता कैसे खाएगी? अभी इलाहाबाद में टमाटर की लूट हो गई। अच्छा। सब्जी बेचने वाले को मार के लोगों ने टमाटर लूट लिया। अच्छा। बनारस में अभी मैंने देखा, उसने तो बाउंसर रख लिया भैया टमाटर बेचने के लिए। अच्छा। कई टमाटर सोना अच्छा, से अगले भी जरा ट्वीट महंगा। किए हैं। अच्छा। ज्वेलरी सांप की हिफाजत तो बाउंसर रख के नहीं हो रही है, लेकिन टमाटर की हो रही है। अच्छा। और हमारे माननीय प्रवक्ता महोदय जी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अभी मैं गांव गया था, माननीय कह रहे हैं कि अगर किसान माला माल हो गया, हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने वो 85% पैसा पहुंचा दिया। अच्छा। और फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हाँ। कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। हाँ। तो अगर किसान की उपज अच्छी है तो आपके राशन नहीं लेगा। अगर किसान की आय बढ़ गई है, उसे आपने अडानी अंबानी बना दिया है, हाँ। वो नाक तक खा रहा है, अच्छा। 5 किलो अनाज देने की क्या जरूरत है? चलिए, हो इसका मतलब आपने चलिए। हिंदुस्तान में 80% लोगों ठीक है, ठीक है, को ठीक है चौबे जी। 5 किलो बात आगे, अनाज और लोग भी देना हैं, कर दिया और है। लोग भी, देश ठीक है। में गरीबी आ गई चलिए, ठीक है, और ठीक है। आंकड़े भी कहते हैं कि हाँ। भुखमरी का हालत ठीक है, अगले ये टर्न पे है कि उत्साह बांग्लादेश दिखाइएगा। से हिंदुस्तान पीछे चलिए, ठीक चला है। गया है। चलिए, चौबे जी हो गया, 150 चौबे जी हो गया, पहुंच अगले गया। टर्न पे उत्साह फिर दिखाइएगा। नेपाल और हो गया, हो भूटान गया। और बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से भारत पीछे चला गया है। आप पाकिस्तान के चौबे जी, टमाटर की बात अजय चंद करते हैं, चौबे, हिंदुस्तान के अजय चंद चौबे हो गया, ठीक है। प्रवक्ता रालोद बेर प्रकाश मिश्रा, मैं आपको बार मिलूंगा। बेर भाई, आप तो हमेशा किसानों की बात करते हैं और किसानों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी अभियान चलाने जा रही है। आप ना एमएसपी पे लड़ते हैं, केवल ज्ञापन देते रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब बोलते हैं। वो संघर्ष किसानों के लिए जो एक समय रालोद का होता था, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। संघर्ष नजर नहीं आ रहा है। आप एमएसपी की बात करते हैं, आप किसानों के शोषण की बात करते हैं, पर किसानों के लिए सड़कों पर उतरेंगे क्यों और कब उतरेंगे? क्योंकि आप बीजेपी ने अभियान चला दिया है और अगर इस बार आप लोग लेट हुए तो फिर हैट्रिक की जो यहाँ बुनियाद रखी जा रही है वो मेरे ख्याल से पूरी भी हो जाएगी। क्योंकि 60% किसान गांव में निवास करता है और गांव से ही वोटिंग तय होती है, ये आप भी जानते हैं। प्रवक्ता रालोद, बेगम मिश्रा, जवाब आपको देना है। जी गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए कोई रूपरेखा तय कर रही हो और वोट पाने हासिल करने के लिए वो किसानों को व्यक्तिगत वोटर मान रहे हो, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल किसानों का दल है और हमारे जो नेतृत्व करता रहे हैं वो किसान मसीहा रहे हैं। अच्छा। जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय रात को चौधरी साहब आंदोलन में पहुंचे थे। अच्छा। जब भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को कुचलना चाहती। अच्छा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कानून वापस लिए, हाँ। उन कानूनों को वापस लेने के दौरान जो 3 समझौते किए थे, हाँ। क्या आज तक वो समझौते लागू किए हैं? अच्छा। ये कौन सा एजेंडा लेकर के किसानों के बीच में जा रहे हैं? हाँ। कि साहब हम आपके हित में ये काम कर रहे हैं। हमारे अभी आदरणीय चौबे जी वो शाही जी कह रहे थे कि किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी सोच और बड़ा अच्छा चिंतन है और जो कानून बने थे उनकी वजह से कायाकल्प हो जाता। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों को समझा नहीं हम पाए। अच्छा। अगर आपको यह पता था कि ये बिचौलिया आंदोलन कर रहे हैं तो आपका फिर जो नेटवर्क था
आपका जो सरकार का तंत्र था, क्या उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये बिचौलिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इसमें मूल रूप से किसान नहीं है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करते और आप करते रहे, और उसके बाद में क्या सरकार बिचौलियों के दबाव में आ गई और आपने कानून वापस लिए। ये दुर्भाग्य है देश का कि वर्तमान सरकार जिसके पक्ष में काम करती है वही लोग सड़क पर आ जाते हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो। बेर भाई में सवाल रहेगा आपसे, बेर भाई में सवाल रहेगा। और मैं लगातार गौरव भाई किसानों के बीच में रहता हूं और संघर्ष करता। चले ठीक है बेर भाई, मेरा 2 सवाल आपसे रहेंगे, 2 बयान सवाल। आपने कहा किसानों के मसैया चौधरी जी वहां पहुंचे थे, मिलने पहुंचे थे कि संघर्ष करने पहुंचे थे, पहला सवाल। और आप कह रहे हैं कि सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने ये भी कहा, सुन लीजिए बेर भाई प्लीज, मुझे सब पता है, बेर भाई प्लीज, मुझे सब पता है, मेरे पास सब डिटेल है, मैं डिबेट कर सब पता है कौन कितनी बार गया है और किस लिए गया, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल सुन लीजिए, आपने यहाँ पर कहा कि सरकार ने वहां पर जब कृषि कानून खत्म किए थे, वापस लिए थे, 3 समझौते किए थे, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, और अगर समझौते किए थे तो उसके लिए आरएलडी ने अब तक लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? अगर सरकार ने उन समझौतों पर काम करना शुरू नहीं किया, क्यों वो किसान नेताओं के सहारे बैठी रही? यहां पर आपको अपनी लड़ाई लड़ने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी क्या, जो अब तक नहीं की गई है रालोट की तरफ से? जवाब आपको देना है, देख बघेल मिश्रा जी। गौरव भाई आपके संज्ञान में है, 2 महीने हमने किसान संदेश अभियान चलाया और उस अभियान चलाने के बाद सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित किया। अच्छा। जबकि गन्ने का पूरा पेराई सत्र गुजर गया और सरकार ने गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित नहीं किया। अच्छा। जब राष्ट्रीय लोकदल का दबाव बना तो सरकार ने मजबूर होकर के गन्ने का पुराना मूल्य घोषित किया, और आज 15 दिन पहले सरकार ने 10 रुपए मूल्य की बढ़ोतरी की है। ये राष्ट्रीय लोकदल के संघर्ष का परिणाम है। ठीक है वीर भाई, जब लगातार हम आंदोलन करते हैं किसानों के लिए गौरव भाई, और आपके पास उसकी बाकायदा कवरेज है, आप ये नहीं कह सकते केवल हम ये बात करते हैं किसानों की और सड़क पर आंदोलन बेकाई होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं आंदोलन से, पर वो आंदोलन कब होगा, वो सत्याग्रह कब होगा जो तस्वीर बदलने वाली बात होगी? यहाँ पे मैं वो बात कर रहा हूं। मैं प्राइम टीवी के माध्यम से केवल एक बात कहना चाहता हूं, आंदोलन करते, संघर्ष करते हैं, ज्ञापन देते हैं, पर वो आंदोलन, वो सत्याग्रह कब होगा जो किसानों की नीति और उनके भाग्य को बदलाव करके लाएगा? ठीक है, अब अगला मेरा लेता हूं प्रवक्ता आपको, इमरान लतीफ। वीर भाई आपको बार बार मिलूंगा। इमरान भाई अब आपकी राय है, आप मुस्कुरा रहे थे अश्विनी शाही की बात पर। वैसे हमारा प्रश्न उत्तर सुन लेना चाहिए था। नहीं, दोबारा मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा जी। इमरान लतीफ, आप अश्विनी शाही की बात पर बड़ा मुस्कुरा रहे, जैसे क्या कह दिया भाई उन्होंने? अश्विनी शाही साहब की बात पे हंसी आना स्वाभाविक है। अच्छा, चुटकुला सुना देगा उन्होंने कोई? बहुत अच्छा चुटकुला सुनाते हैं, और सिर्फ यही नहीं सुनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता प्रवक्ता हैं सब के सब चुटकुला ही तो सुनाते हैं। अच्छा। 14 उस समय हमको 30 रुपए लीटर जो है पेट्रोल डीजल मिल रहा था, आज 15 रुपए में मिलने लगा। अच्छा। तो अब अभी तो आएगी। अच्छा। बहरहाल किसानों की जब बात भारतीय जनता पार्टी करती है जी, तो ऐसा ही लगता है कि ये देश को या तो बेवकूफ समझ रहे हैं या बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। अब आप याद करिए, जो 3 काले कानून लेकर आया हो किसानों के खिलाफ जी, और किसानों के दबाव में जिसको वापस लेना पड़ा हो उन काले कानूनों को, जिसने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान ले ली हो, जिसने वादा कर गए जी, जिन्होंने की आय दोगुना करने का वादा किया हो लेकिन आय आधी कर दी हो, आधी से भी कम कर दी हो, बढ़ा दिए हो और खाद की बोझ प्राइस कम कर दिया, उन्होंने सिंचाई का पानी देने में जिनको समस्या आती, अभी आपने देखा जब धान की रोपाई का समय था, गर्मी अपने चरमोत्कर्ष पे थी, उस समय बिजली व्यवस्था की क्या हालत थी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, लोग समय पे सिंचाई नहीं कर पाए जी। इन्होंने खुद वादा किया था किसानों को फ्री में बिजली देंगे सिंचाई के लिए, क्या हुआ उस वादे का? सदन के अंदर मुकर गए उस वादे से। जो लगातार वादों से मुकरता रहा हो, जो लगातार किसानों की दमन की नीति अपनाता रहा हो, जिसने किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया हो, आज ये एमएसपी पे खरीद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, एमएसपी ये थी, एमएसपी वो थी, हमने ये एमएसपी कर दिया, वो एमएसपी कर दिया, लेकिन अगर एमएसपी पर खरीद के लिए किसान
इनसे अनुनय विनय करता है, सड़कों पर आता है, तो ये लाठियों से उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं। अच्छा, मुकदमे लाद देते हैं, उसकी पीठ झुक जाती है किसानों की। अच्छा, अगर पराली की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है और किसानों के ऊपर दबा के मुकदमे लिखे जाते हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अच्छा, तो कुल मिलाकर किसानों पर अगर काम, कभी एक फसल बीमा योजना की जिक्र कर रहे थे, जो ये फसल बीमा योजना है वो पूरी तरीके से फेल रही है। किसानों को क्या फायदा उसका मिला है? अच्छा, जो कुछ फायदा मिला है बीमा कंपनियों को मिला है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ आडंबर करना जानते हैं, अच्छा, ये प्रचार प्रसार करना जानते हैं, किसानों को और बदहाल करने का काम किया है। आज किसान अपनी लागत मूल्य भी नहीं पा रहा है। अच्छा, आमदनी होना तो बहुत दूर की बात है, मुनाफा होना तो बहुत दूर की बात है। जिस कदर महंगाई है, खास तौर से खेती किसानी वाली वस्तुएं जो खेती किसानी के काम आती हैं, हर चीज का तो इन्होंने दाम बढ़ा दिया है। 10 साल अगर ट्रैक्टर पुराना हो जाए तो वो भी किसान जो खेत में नहीं ले जा सकता है। अच्छा, तो इस तरह की व्यवस्था जिस पार्टी ने की हो, जिसकी सरकार ने की हो, अगर वो इस तरह का उपदेश दे तो किसानों के, और उनको किसानों पर काम करना पड़ेगा। ठीक है इमरान भाई, क्योंकि उनको पता है कि मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, किसान जब इतना दुखी है, इतना नाराज है, बीजेपी लगातार किसानों का शोषण करती रहती है, तो किसान को वोट क्यों दे रहा है भाई? नगर पंचायत में जीत कर आ रहे हैं, पंचायत चुनाव में जीत के आ रहे हैं, सरकार 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर दोबारा बना ली है, तो उनको वोट कौन कर रहा है? इनको किसान वोट नहीं कर रहा क्या? जो 60% गाँव में रहता है वो वोट नहीं कर रहा क्या? अगर वो नाराज है, वोट इनको नहीं करना चाहिए। जी गौरव भाई, वोट तो कांग्रेस को 45 साल तक लगातार किया देश की जनता ने, दे दिया। इन्होंने कुछ वादे भी किए थे, उन वादों को ये पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, जनता ने भरपूर समय दे दिया इनको। अच्छा, वरना ये शिकायत करते, ये काम तो पाइपलाइन में था, ये काम तो लूप लाइन में था, और ये काम तो यहाँ था, वो काम वहां था। जनता ने कहा भैया 10 साल का पूरा समय आपको दे दे रहे हैं, जो वादा आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, अगर आप पूरा करते हो तो ठीक। हैट्रिक की बात कर रहे हैं, हैट्रिक हो रही है। अरे आप कुछ भी बात कर लें, अब ये अब बात स्पष्ट हो गई है। जनता ने 10 साल का मौका इनको उत्तर प्रदेश के अंदर भी दे दिया है, देश के अंदर भी दे दिया है, और दोनों जगहों पर गारंटी के साथ, तर्कों के साथ हमने बात किया है। अच्छा, आज हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी तो शुरुआत पाकिस्तान से होती है। अच्छा, अभी इन्होंने जब अपनी बात शुरू की थी तो बांग्लादेश में जो है, पाकिस्तान में ये है, यहाँ ये है, हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हो गया किसानों की। अगले टर्न पे लेता हूँ, ठीक है गजन भाई, आप जब असरी शाही बोल रहे थे, तमाम बयान पर उनकी आपको दिक्कत हो रही थी, आप बार बार उंगली उठा रहे थे, अब आपका टर्न है, क्या दिक्कत थी? अगर यहाँ किसानों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं तो समस्या क्या है? देखिए, इस देश के अंदर जी नेहरू जी का कालखंड अगर छोड़ दिया जाए तो 20 का जो दौर रहा है, अच्छा, वह जो भी सरकार आई है यहाँ पर, वह यहाँ पे आकर के किसानों को रौंदी ही है। लीजिए, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। नया बयान जी, ठीक है। रालोद चार लोग खुश हो गए, नहीं, राष्ट्रीय लोक दल एक ऐसा दल था जो किसानों की आवाज लेकर के बराबर था, समझ नहीं पाया था क्या? बिल्कुल था। आज नहीं, आज तो वो कुछ जिले तक ही आकर के सिमट गया है, जिसकी एक आवाज पर किसान पूरे देश में निकल जाते थे। अच्छा, उसको आज एक जिले तक सीमित कर दिया गया है। अच्छा, कौन किया? यह सच्चाई है। अच्छा, रालोद को बिल्कुल। कौन किया? खुद किए कि नहीं, देखिए, ये सब आज का जो मुद्दा है, वो तो किसानों मसीहा बोल रहा है अपने आप। आज का मुद्दा है जो गजेंद्र भाई, किसानों मसीहा बोल रहा है आपके सामने। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, किसानों का मसीहा निश्चित रूप से रालोद है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आज वह कुछ जिलों तक ही सिमट गया। अच्छा, ठीक है। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी से पूछा, जबकि मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि आप मुझे 2 डेयरी की नाम बोल दीजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में स्थापित की हो। भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। जी, लीजिए। वाराणसी के अंदर 550 करोड़ का प्रोजेक्ट, आप एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए चलते हैं, बाएं हाथ पर लीजिए, अमूल का प्रोजेक्ट, लीजिए, ठीक है।
जवाब ले गोरखपुर में ज्ञान का प्रोजेक्ट लीजिए स्टार्ट होने जा रहा है जी। उनको जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग जानकारी में रखते हैं। बोलेंगे, टर्न मिलेगा उनको, ये आपको जानकारी टर्न मिलेगा, श्री भाई को पता होगा। अब रहा सवाल क्या है, आपने कहा कि किसान के ऊपर जो दबाव है, उस दबाव के बारे में कोई पार्टी यहाँ बात करने वाली नहीं है। अच्छा, किसानों की आवाज बन करके धरातल पे लड़ने की क्षमता आज के डेट में किसी पार्टी यही सवाल है, किसी पार्टी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई पार्टी उसके लिए धरातल पे उतरना बिल्कुल नहीं चाहती। वो दौर गया जी, वह समय गया, वो लोग गए। अच्छा, जो किसान के लिए आकर के बैठ जाते थे, वहीं पे रोटियां बनती थी, वहीं दाल बनती थी, वहीं बैठे रहते थे जब तक सरकार बात न सुन ले। जी जी। आज हम क्या रो रहे हैं, बिचौलिया खा जा रहे हैं। जब यह कृषि कानून आई तो उसी बिचौलियों के लिए लोग आकर के खड़े हो गए थे। लीजिए, तो आप भी मत बिचौलिए थे वो। हम क्या कर रहे हैं, बिचौलियों के लिए ये राजनीतिक दल यहाँ बैठ करके डिबेट कर रहे थे। अच्छा, किसानों की हालात सुधारने के लिए जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई योजना आएगी, सरकार चाहे इस राष्ट्र में कोई भी रहे, विरोधी जो हैं, विपक्षी जो हैं, वो किसानों को लेकर के रोड पे आएंगे, क्योंकि उनको भी समझ में आता, जो बात आपने स्टार्टिंग में कहा जी, कि इस देश का 70% जनसंख्या गांव में रहती है और वह उनमें से मैक्सिमम किसान हैं। बिल्कुल है, ठीक है। वह क्या है, तो कुछ तो संगठित रूप से आकर के कृषि करते हैं, ठीक, उनको हम एक संगठित मजदूर कह सकते हैं जी। असंगठित क्षेत्र के लोग भी किसान के रूप में वहां पे कार्य करते हैं, ठीक है, उनका भी जीवन यापन होता है। तो कहीं न कहीं जब आप देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि हमारे लिए रास्ता बिल्कुल ही क्लियर है। अच्छा, क्योंकि धरातल पे कोई आने वाला नहीं है। अच्छा, रालोद के पास कोई आज की डेट में दम नहीं है। लीजिए, तो जब उसके पास में दम नहीं है तो बाकी कोई लड़ने वड़ने वाला नहीं आएगा इनसे। सपा को और आपसे बता दूं, सपा को भी आप नहीं लड़ेगी। मैं एक बात और आपसे कह दूं, रालोद आज की डेट में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। लीजिए, स्विंग कहीं भी हो सकती है। अच्छा, इसीलिए देखिए तौल मोल करके बोला जा रहा है। लीजिए, चलिए ठीक है, यह आप यह जान लीजिए भविष्यवाणी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अश्विनी भाई, आपका जवाब देना मैं 24 को लेता हूँ। सब यहाँ नाराज हैं आपसे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला तो मैं बनारस और गोरखपुर का जिक्र नहीं कर पाया। चलिए, आपको साधुवाद जी। मगर हम बताएंगे कि हम बजट में जो है जी, इन लोगों को जो भी कहा कहने दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि आरोप लगाना है, कुछ कहना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग एक एक्सप्रेस वे बनाए हैं, बहुत अच्छा, मैं सैल्यूट करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का होके अच्छा काम किया था, लेकिन अखिलेश जी और पूरी समाजवादी पार्टी अभी उस पर से नहीं उतरी है। और हम लोग 19 की बात कर रहे हैं, 7-8 तो चालू हो चुके हैं। लीजिए, तो इनका 1 और हमारा 19 का में बड़ा फर्क है। अच्छा, तो इसलिए इन लोगों को वो करने की जरूरत नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा, गो आश्रय केंद्र पर 750 करोड़ रुपए का खर्च हम लोग कर रहे हैं। नंद बाबा प्रधानमंत्री नंद बाबा जो है, एक हमने योजना जो चलाई है वो अलग है। लेकिन अब 2-3 प्रमुख मुद्दे हमारे से सवाल किए गए हैं। गेहूं खरीद की बात की गई कि खरीद नहीं हो पाया, शिवपाल सिंह यादव जी ने। हम लोग पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चूंकि चुनाव आने वाले हैं, तो आपने देश के परिप्रेक्ष्य में भी बात की है जी। पिछले साल पूरे साल में 188 लाख टन की खरीद हुई थी गेहूं की, और इस साल एक महीने में 195 लाख टन की खरीद हो गई थी। एक महीने की बात बता रहा हूं मैं। खरीफ की जो फसल 354 लाख टन की खरीद हुई, 140 लाख टन की खरीद उसके बाद हुई है। तो रिकॉर्ड खरीद हुई है। ये शिवपाल सिंह यादव जी को, माई चंचल जी जाकर उनको कम से कम बता दें। मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि और हर सुबह आपके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान आ जाता है, वही आप लोग बोलते हो। अरे सुन लीजिए, और अभी ज्ञान सब आप ही नहीं आपने, मैं एक बार करेक्ट कर दूं, मेरे बीच मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। आप करेक्ट कर दीजिएगा, आप करेक्ट कर दीजिएगा प्रभु, आप बोलने दीजिए। या तो मतलब इतने लोगों ने मैंने कहा आपको शायद याद नहीं था, तो आपने सही नहीं बोला है। अच्छा, गजेंद्र सर ने केवल प्रधानमंत्री ने केवल शिलान्यास कर रखा, काम अभी तक नहीं वहां पे। मैंने बोला कोई डेयरी प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट हो गया चलिए, अगर डेयरी प्रोजेक्ट कंप्लीट है उसकी बात मैं कर रहा था। आपके संज्ञान में होगा,
ज्ञान गोरखपुर में कंप्लीट। मैं अमूल की, आपने अमूल की बात कही, ज्ञान कंप्लीट हो चुका है। अमूल की बात आपने कही, उसकी बात कर रहा हूं। अमूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही बात। मैंने बोला कि आप मुझे बता दो। और अब इसी लखनऊ, मैंने केवल एक जिले की बात कही और पूरे प्रदेश में कई जिलों में डेयरी लगी है। मैं बता रहा हूँ चंचल जी, जरा सुन लीजिए मुझे। जब भाई देखिए, जब आप थोड़ा सा हमको जी बोलिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए, एक समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया है। नहीं, मेरा भी एक सैफई में, नहीं मैं बता रहा हूँ, सैफई में, अरे भाई बीच में बोलेंगे फिर मैं शांत हो जाता हूं, मैं शांत हो जाता हूं। आपने शायद मेरा एक सवाल नहीं सुना था, वो सवाल ले लीजिए। मैंने आपसे पूछा लखनऊ के अंदर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता देना आप जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया हो, बता दो आप। सर ठीक है, आपने शिलान्यास किया, आपने उद्घाटन किया, आप बता देना। बहुत बड़ा है। आप लोग, मैंने कहा ना कि आप मुझे या तो जवाब सुन लीजिए या सवाल करते रहिए, समय खत्म हो जाएगा। नहीं बोलिए, आप बोलिए। हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आज बहस करने बैठे थे। चलिए, उत्तर प्रदेश भी 25 करोड़ का देश है, 70 से ऊपर जिले हैं, ठीक है, और आप लखनऊ की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, सैफई में आपने विकास किया, एक एयर स्ट्रिप बनाया जिस पर नर्तकियां आती थी, उनका जहाज उतरता था, आगे का जहाज उतरता था। आगे से अभी क्योटो और वेनिस होके आया हूं मैं, वाराणसी और गोरखपुर होके आया हूं। बस से बदतर हालात है शाही साहब, मुझे मालूम है। आप लोग पाकिस्तान, शमशान, रमजान, कब्रिस्तान, सैफई के अलावा कोई बात करते हो आप? बोल लीजिए, नहीं आप बोल लीजिए भाई। मैं तो एक अरे सैफई को छोड़ दो, सैफई जैसा कोई शहर बना दो आप। क्यों छोड़ दें? आप बताओ कोई शहर बनाया हो आपने? अभी मुख्यमंत्री का शहर है गोरखपुर, बस से बदतर हालात से गुजर रहा है। का पैसा लगा, आप मुझे बताओ ना गोरखपुर में क्या किया आपने? आप बताओ मुझे गोरखपुर में क्या किया आपने? बस से बदतर गलियां, तंग गलियां हैं, हालात है। अय्यासी के लिए, अड्डा बनाने के लिए, अय्यासी के लिए बहुत अड्डे हैं, मैं बताऊं आपको। लीजिए, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे अड्डे हैं। पूरी बात आने दीजिए। अब देखिए चंचल भाई, पूरी बात आने दीजिए। आप बोलिए। अच्छा, आप ध्यान से सुनकर जवाब दे दीजिएगा। सैफई में अगर आप हवाई अड्डा बनवाए होते, मुझे कोई सवाल नहीं था। सैफई के लोग, इटावा के लोग, सब लोग उसका लाभ उठाते। ठीक है। किसका जहाज उतरता था? हीरो हीरोइन, इंडस्ट्रियलिस्ट जहाज उतरते थे, नृत्य होता था, सैफई परिवार देखता था, वो लोग चले जाते थे। उस पर क्या उतरता है? क्यों सरकार का पैसा लगा बनवाया गया? पहली बात, जो सवाल पूछेगा उस जवाब दे दो। मैंने सैफई के मेडिकल कॉलेज पर कोई बात नहीं की, मैंने स्टेडियम पर कोई बात नहीं की, लेकिन वो किया गया। और 100 करोड़ रुपए का हर साल का सरकारी बजट होता था वहां। और हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया उत्तर प्रदेश में। कौन सा चालू किया? एयरपोर्ट की बात छोड़ दीजिए, कौन सा चालू किया है बताओ आप? क्यों नहीं चालू हो गया है? ऑपरेशनल एयरपोर्ट का नाम बताओ, ऑपरेशनल एयरपोर्ट का नाम बताओ। जुमलेबाजी से नहीं काम चलेगा साईं साहब। लीजिए, आप भी एक बताओ आज आप या मैं अभी जिंदा रहेंगे प्रभु। अरे सर, हम ही लोगों ने किया है। जेवर का हमने शिलान्यास भी किया, ऑपरेशनल एयरपोर्ट अगले साल कर रहे हैं। जेवर की जमीन का अधिग्रहण काम समाजवादी सरकार ने शुरू किया था, आपने लटकाया उसको। अब तक चलना चाहिए था उसे। पार्टी ने चांद पे पहला कदम रखा था, चलना चाहिए था अब तक। गोरखपुर में जब बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे तो गोरखपुर महोत्सव मनाया जा रहा था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, एक गाना था तमंचे पे डिस्को, जिस पे डांस कर रहे थे, और तो और फिल्म इंडस्ट्री वहां भी थी। तो सफाई और गोरखपुर महोत्सव में कोई अंतर नहीं रहा। अच्छा चौबे जी मौके चल, ठीक है। आपकी बात पूरी हो गई, मैं बोलूं? ठीक है चंचल भाई, अपनी एक मिनट जल्दी बोलिए, समय कम है, बोलिए चंचल भाई, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शाही साहब को जो है, मैं समझ पाता हूं, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काफी गंभीर आदमियों से हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान आता है कि ये झूठ बोलना है। अच्छा। और प्रधानमंत्री सुन लीजिए ना मैं क्या कर रहा हूँ। अरे गोरखपुर महोत्सव होता है, वहाँ क्या होता है? उसके बारे में बताओ ना। वहाँ नाचने निकालने वाले नहीं आते हैं। वहाँ रवि किशन क्या बोलते हैं? रवि किशन जो क्या बोलते हैं? शमशान घाट पर बड़ा मजा आता है। आपको याद है? नहीं बनी है। आप बताइए नहीं बनी है, आप बता दिए नहीं बनी है। क्या चीज? हवाई जहाज वहां नहीं उतरते थे। कहां पर? उसके बाद कितने उतरे हैं जरा बता दीजिए। बुराई क्या है? आप बनाओ ना, आप क्यों बना रहे थे। बुराई क्यों नहीं है? आप सुन लो नहीं, क्यों आप बुराई? अब प्राइवेट प्रॉपर्टी, जनता के टैक्स के पैसे से प्राइवेट प्रॉपर्टी बनवाएंगे आप, इसीलिए लुटेरों की सरकार रही थी। निरहुआ का नाम सुना आपने? नहीं, ये जनता मंजूर नहीं करेगी, ये जनता मंजूर नहीं करेगी चंचल जी। अभी आप नाचने दूसरे को जो है तर्कहीन करेंगे, ये आप लोग, मैं बता रहा हूँ क्यों बनी वो भाई, क्यों बनी?
उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसे से क्यों बनवाया गया अयासी का अड्डा? अरे अभी अयासी का अभी तो बात, तो गोरखपुर महोत्सव में क्या होता है? मैं बस गोरखपुर महोत्सव जाकर देखिए क्या होता है वहाँ किसी के परिवार का नहीं है, किसी परिवार का महोत्सव नहीं है, वो गोरखपुर शहर का महोत्सव है। वहाँ पर कौन सी हवाई पट्टी बनी है? हवाई पट्टी कौन सी बनी है आप बताइए हमको। हवाई पट्टी बनी है वहाँ? जवाब दीजिए सीधी सीधी बात का। आप हवाई पट्टी का जवाब दीजिए। टैक्स पेयर का पैसा क्यों वहाँ पर नुकसान किया गया? बात सुनिए, आप जवाब दीजिए। हवाई पट्टी क्यों बनी? मेरी बात, हवाई अड्डा क्यों नहीं बना? आप मुझे बताओ सुनी साहब जी, आप मुझे बताओ, आपको जो है हमारे जो देश के जो कलाकार है उनसे आपको दिक्कत है, तो हेमा मालिनी कौन है? हमको कलाकारों से दिक्कत नहीं है। आप हवाई पट्टी क्यों बनी भाई? हवाई अड्डा क्यों नहीं बना? आपकी पार्टी में हम तो कह रहे हैं हवाई अड्डा बनना चाहिए, हमको खुशी होती है, लंबी फहरिस्त है, लेकिन क्यों बना? सुनिए, उनका जहाज उतरने के लिए, सुनिए उनका जहाज उतार के वहाँ नृत्य देखने के लिए। अरे आप मुझे बताओ, कलाकारों के लिए हमको कोई वो नहीं है, कलाकार है होंगे अपने घर के। हवाई पट्टी सफाई में क्यों बनी? उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से। चौबे जी बोलेंगे, ठीक है संजय भाई अगले टर्न बोलिए। चौबे जी बोलिए। अब नाराज हो रहे थे, उत्साह से परिपूर्ण हो गए थे आप, क्या आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी से मुझे एक प्रश्न है। बोल लीजिए। अरे गौरव भाई, कांग्रेस पार्टी की ही सरकार में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कांग्रेस के साथी को ये सुनाना चाहता हूँ मैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में। बड़े भाई मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं सुना रहे हैं आपको। पूरे देश में नहरों का जाल किसानों के सुन लिए लीजिए कांग्रेस भैया, पार्टी नहीं बनाया। सुना रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश। अरे सुन लीजिए, 100 मीटर तक भी नहर की खुदाई, अगर नया नहर का निर्माण अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए नहीं, चौबे जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भाई, ये सुनना पड़ेगा। कपिल सिब्बल आपके मंत्री थे और लोगों ने पूछा कि प्याज जो है 100 रुपया होने जा रहा है, तो कह रहे व्यापारियों से कहिए सस्ता खरीदे, सरकार का काम नहीं है। और इन्होंने कहा कि सरकार कर रही है। मैं कभी जवाब देना चाहता था, ये देखिए ये सामने कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, देखिए मैं तो खाती नहीं हूँ, कपिल सिब्बल क्या बोल रहे थे भाई? खरीद के दाम बढ़ा देते हैं। सरकार नहीं बेचती है। आज कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने टमाटर महंगा कर दिया। क्यों टमाटर महंगा कर दिया आप बताइए ना। नाराज हो रहे भाई। कपिल सिब्बल साहब आपके मंत्री हुआ करते थे। प्रवक्ता महोदय जी, मुझे मुद्दे किसानों का रख लीजिए कि किसान का बेटा जब बीटीसी कॉलेज में जाएगा तो पहले 1 साल में कांग्रेस के समय में 100 रुपए में बीटीसी हो जाती थी, उससे कम में हो जाती थी। अब आपने 2 साल कर दिया, अब 2 लाख रुपए लगते हैं। ये किसानों का कौन सा फायदा करा रहे हैं? नौकरी फिर भी नहीं मिलती, आप लाठी चलवाते हैं। 100 रुपए में बीटीसी कहाँ हो जाता था भाई? शर्म पे है। अभी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड का इंट्रेंस एग्जाम कराया, छात्रों का जो फार्म पड़ा है उससे उसकी आय 60 करोड़ रुपया हुआ। हर साल एंट्रेंस एग्जाम का जो गोपनीय मद होता था वो 20% होता था। अब गोपनीय मद इस साल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने 80% कर दिया। 60 करोड़ की इनकम, मतलब सीधे सीधे 50 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये तो किसानों के पैसे, बच्चों का पैसा है। आप लूट मचाए पड़े हो, कोई ऑडिट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। 2G 3G जीजा जी, बाड्रा जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी कहाँ गए वो लोग? सही कार्रवाई कर रही थी। कांग्रेस के सारे घोटाले कहाँ गए? सीबीआई गर्दन पकड़ने तक पहुंची तो आपने जांच रोक दिया। किसानों के बेटियों से यूनिवर्सिटियों में बलात्कार होता है। वहाँ प्रतीक अग्रवाल ने बलात्कार किया था, मैंने अरे अमेठी में भी एक बलात्कार हुआ था। मुन्ना तिवारी ने परिवार गायब हो गया के साथ अनैतिक नहीं मिला, डिमांड रहा, कोई कार्रवाई नहीं है। किसान की बेटी, हरियाणा के किसान की बेटी के साथ जो हुआ आपके सांसद ने किया, उन्नाव में किसान की बेटी के साथ कोई हुआ साबित हुआ। लखीमपुर खीरी में आपके पूर्व कांग्रेस का छल साबित हो गया कि कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरीके से बरगलाया था उन बेटियों को। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की सिर्फ बात इस सीजन में इसलिए कर रही है कि आरएसएस के लोग दक्षिणा प्रोग्राम चला रहे हैं। अब किसानों के बीच में ही दक्षिणा लेने जाते हैं, उनसे अनाज भी लेते हैं और नगद पैसा भी लेते हैं। अब बताएंगे कि मैं आपका बहुत हितैषी हूँ, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चूंकि अपनी तिजोरी भरनी है, जो आरएसएस के संघ कार्यालय 5 स्टार बन गए, उसको 7 स्टार बनाने हैं। अब सरकार इनकी 24 में जा रही है, इसलिए लोगों के बंगले छीन रहे हैं। दर्द इसका है कि हमारे कार्यालय बन रहे हैं, लोगों के बंगले बेघर हो रहे हैं। लंदन जाना चाह रहे हैं, भर के पाकिस्तान में जाके बैठ के बिरयानी खाना चाह रहे हैं। इसलिए दक्षिणा कार्यक्रम चल रहा है देश की। साई जी, आप 400 रुपए गैस सिलेंडर 1200 यही एकमात्र रीजन है। मैं बता रहा हूँ, ऊपर भी जवाब है मेरे पास। जवाब लूंगा। गौरव भाई आप रख लीजिएगा डिबेट किसी दिन, चैलेंज है मेरा। रखूंगा
रख लीजिएगा। बेर भाई आपको आवाज आ रही मेरी? बेर मिश्रा नहीं आ रही, ठीक है। इमरान लतीफ आप कुछ बोल रहे थे, इमरान लतीफ बोलिए जी, समय आपका है, बोलिए। लगातार वापो की स्थिति बना के रखी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने और सवालों से बचते नजर आए। कुल मिला के फिर वही है कि किसानों के लिए कुछ खास करने नहीं जा रहे हैं जी, और इनको मैं कहूंगा कि अगर किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पंजाब में कैसे काम हो रहा है किसानों के लिए, अच्छा वो देख लें, कैसे उनकी समस्याओं उदाहरण देख लें। आम आदमी पार्टी अच्छा की सरकार तो कांग्रेस का फेलियर हो गया, सीखने को मिल जाएगा। अच्छा अरे छत्तीसगढ़ में हम किसानों को गोबर भी खरीद रहे हैं साहब, अनाज को अनाज गोबर का भी उचित मूल्य दे रहे हैं। पंजाब में कुछ बोल रहे हैं लतीफ जी, हमने कुछ नहीं कहा भाई। जी बोल रहे जी जी नहीं जी, अभी बोलने का बोलिए 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 इमरान भाई बोलिए। ने जो पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक है उसके लिए 425 करोड़ रुपए जारी किए हैं जी, 2 करोड़ के काम आएंगे जी, तो खेती किसानी से संबंधित जी, वस्तुएं होती हैं उसको खरीदने के काम आएंगे, लोन आसानी से उपलब्ध होगा जी। अभी जो पंजाब की जिन इलाकों में सिंचाई व्यवस्था खराब थी, जहां पे नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा था, 40 साल पहले नहरें खोद दी गई थी, लेकिन उसमें पानी अब भगवंत मान की सरकार के समय पे आ रहा है। अच्छा तो अब जो बोल रहे हैं उनको उनके लिए जवाब इतना काफी है। पहले पानी नहीं मिलता था उनको, नहीं अच्छा कांग्रेस सरकार थी वो पानी ला रही क्या? खेतों में नहरों के जरिए अमरिंदर सिंह और चरणजीत चन्नी पानी लाते थे क्या? पानी पहुंचाने का काम अमरिंदर सिंह और चरणजीत चन्नी पानी लाते थे क्या? दिल्ली से पानी पंजाब उल्टा चढ़ेगा। लीजिए बात है। चौबे कुछ बोल रहा है, चौबे बोल रहा है, चौबे बोल पंजाब रहा और है। हरियाणा, पंजाब से होते हुए हरियाणा होते हुए दिल्ली तो पानी आते मैंने सुना था। हाँ। अब लेकिन गंगा जी का पानी गाजीपुर से जाके चल के उत्तराखंड पहुंच रहा है। ऐसी बात। अच्छा तो गौरव आम आदमी जी, पार्टी के एक लोग न्यूज है बता कि रहे हैं। पंजाब के किसान पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, नहरों का पानी मांग रहे हैं लोग। हाँ। ये एक न्यूज थी अभी कुछ दिन पहले हमने देखा के था। विषय में अभी कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अच्छा अब कांग्रेस से अभी टिप्पणी तक नहीं हम करेंगे, सुनते थे, अरे गठजोड़ हो रहा है, गठजोड़ हो रहा बात है। पूरी होने दीजिए। मैंने किसी के विषय में एक शब्द नहीं बोला, वरना कांग्रेस को तो मैं झलरा कर दूं 2 मिनट ना बोलूं। कांग्रेस की क्या हैसियत है? लेकिन अभी सुनिए, चौबे जी जवाब आपको देना है। सारे आरोप इन लोगों ने 14 के पहले हम पे लगाए थे। अब इनके आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी अरे वो क्या तो रहा है कि 2 मिनट छल्ला कर दूंगा इनको, क्या बोलना नहीं चाहते? गठजोड़ हो रहा है, खुद ही गठबंधन हो रहा है। अच्छा मतलब इनके मंत्री खुद ही जेल में है, मुख्यमंत्री खुद ही चिल्लाते रहते हैं। उधर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की डिग्री गठबंधन टूट जाएगा भाई, अब तो गठबंधन टूट जाएगा, ज़्यादा मत बोलिए। नहीं गौरव जी, ये किसानों का आंदोलन जो है भगवंत मान जी के दरवाजे पर क्यों हुआ? भाई आपका आखिरी कमेंट लूंगा मैं, आखिरी कमेंट लूंगा, ठीक है? बीर भाई आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है? मांगते फिर रहे हैं। अच्छा समर्थन आपसे मांगते फिर रहे हैं, हम ही को छन्नी कर देंगे, हम ही समर्थन भी मांगेंगे। मैं ये कह रहा था गौरव जी बोलिए। तो भाई अभी जनता पार्टी मतलब लेकिन हम मोहब्बत की दुकान खोले हैं, कोई बात नहीं, हम आपको समर्थन देंगे। चाहता था कि जो किसानों को आपने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुफ्त बिजली देंगे। पहली चीज तो आपने वो वादा नहीं पूरा किया, उस वादे से आप कर गए। दूसरी चीज एमएसपी आपने लागू नहीं की। तीसरी चीज ये है कि आप गन्ने का या अन्य जो उपज का लाभकारी मूल्य नहीं सरकार दे पा रही है। किसान की माली हालत इतनी खराब है कि आप गांव में जाकर के उसकी दुर्गति देखिए, ये लेबर कितनी महंगी हो गई, पेस्टिसाइड कितना महंगा हो गया, और आप उसका मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि हम किसानों के लिए कायाकल्प, अरे वो सरकार बनाने जा रहे किसानों के माध्यम से भाई। तो आप भाई वो सरकार बनाने जा रहे किसानों को आधार बनाकर, भाई आप लोग कहाँ हैं? कह रहे हैट्रिक मार रहे हैं। सरकार नहीं बनने वाली है 2024 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तो किसकी बन रही है? ये बिल्कुल अभी किसकी बन रही है? गठबंधन की? मान करके चलिए। अरे सरकार किसकी बन रही बता दीजिए भाई, एक खुलासा ये भी कर दीजिए। गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा बताइए कौन सा गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे कौन सा गठबंधन? बिल्कुल तय है। गठबंधन बता दीजिए। और अभी जो अभी ना हो असली शाही आपसे प्रधानमंत्री का चेहरा पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल, तो राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में है जी, और पूरा हम किसानों के लिए लगा। यहाँ पर गजेंद्र त्रिपाठी ने आप पर आरोप लगाए थे कि राष्ट्रीय लोकदल फेल हो चुका है, संघर्ष नहीं करता है। गजेंद्र त्रिपाठी विशेषज्ञ। देखिए हम त्रिपाठी जी को ये
ये बताना चाहेंगे कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 2 महीने हम संघर्ष करते रहे, उसका परिणाम ये निकला। मेरा क्वेश्चन साल में 2 महीने, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, साल में 2 महीने संघर्ष करेंगे क्या आप लोग? मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष सवाल लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ, मेरा सवाल स्पष्ट रूप से ये था कि आप कुछ जिले तक सीमित हो चुके हैं। चलिए, आपकी आवाज राष्ट्रीय आवाज हुआ करती थी, ठीक है, आज आप 1, 2, 3, 4 जिले तक आ गए, ठीक है, तो आवाज कहाँ गई आपकी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आवाज कहाँ जल्दी आप दीजिए, 30 सेकंड है, मैं डिबेट खत्म करनी है मेरे को, जल्दी बोलिए। हमारी आवाज वही है, हमारी कार्यशैली वही है। हम लगातार किसानों के बीच में रहते हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं। निष्क्रिय हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं, बोले निष्क्रिय हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं आप लोग। चलिए ठीक है, जिससे उम्मीद थी चलिए, वही निष्क्रिय हो चुका है। तो बाकी लोग तो लड़ने वाले नहीं है बीजेपी से। बीजेपी से लड़ने की क्षमता सिर्फ आप पे थी, आपके अंदर थी किसानों की लड़ाई लड़ने की क्षमता। बाकी किसी के पास नहीं है। चलिए ठीक है, संगठन ही लड़ेगा ना किसानों का। ठीक है, अश्विनी भाई संगठन है किसानों आखिरी कमेंट दे दीजिए, जल्दी आखिरी कमेंट दे दीजिए। अभियान चलाने जा रहे हैं, देखिए जी, लोग बोल रहे हैं आपकी सरकार जा रही है जी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तो कहेंगे ही कहेंगे। 19 में भी ये लोग ले जा रहे थे जी, 14 में तो मतलब तिवारा ये आ ही रहे थे, तो खैर उसकी बात छोड़ दीजिए। अब वो बिना दूल्हे की बारात है उनकी ऊपर चर्चा करने की बात नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है और आने वाले दिनों में किसान की इन लोगों को विरोध से कोई मतलब नहीं है। हम किसानों के लिए शुद्ध रूप से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाई बहुत ही खुश और खुशहाल हैं और आने वाले दिनों में उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं, सिंचाई के बारे में कह रहे हैं, सोलर पंप के माध्यम से हम लोगों ने सिंचाई की व्यवस्था करने का जो बीड़ा उठाया है, पूरे विश्व में सोलर से इतनी सिंचाई नहीं हो रही है और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। आजकल देखिए हर आदमी अपने घरों में, क्यों नहीं पहले था कांग्रेस की सरकार में सोलर कहाँ थे, ये तो ये बता दीजिए। मैंने बात मेरी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका होके आए थे, उन्होंने क्या कहा कि हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बना देते हैं, हर महीने में एक IIM बना देते हैं, हर दिन एक ITI बन जाता है। तो ये झूठे लोग हैं, ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, जुमलेबाजी झांसेबाजी। जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी किसानों पर, और जिस तरह चर्चा लंबी चली उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर सभी दल किसानों की बात तो करते हैं पर किसानों के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे विश्लेषक गजेंद्र त्रिपाठी ने भी स्पष्ट कहा कि जो लड़ने का बूता है, जो लड़ने की क्षमता है, वो RLD के पास है। पर RLD की खुद प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम 2 महीने में यहाँ पर अभियान चलाए हैं, पर शायद अगर सत्ता को बदलना चाहते हो, किसानों को संघर्ष करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसानों के लिए बेहतर हो, तो संघर्ष केवल 2 महीने का नहीं बल्कि संघर्ष यहाँ पर लंबा करना पड़ेगा। बीजेपी लगातार अभियान चलाती है और अभियान के माध्यम से अपने आप को मजबूत करती है, पर उम्मीद हम यही करते हैं कि कुछ अभियान किसानों की समस्याओं के लिए भी चले। यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम उन दलों से कहना चाहूँगा, तमाम उन किसान संगठनों से कहना चाहूँगा कि वास्तव में अगर आप किसानों की बात करते हैं तो संघर्ष करिए किसानों की समस्याओं के लिए। और अभियान यहाँ पर चलते आए हैं और चलते रहेंगे। इस अभियान में सफलता किसको मिलती है, पक्ष को या विपक्ष को, वो आने वाले 24 के चुनाव के परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पर कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट है, अगर किसानों के लिए कुछ बेहतर हो रहा है तो समर्थन करिए और खराब हो रहा है तो विरोध भी करिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, चलते रहिए और संघर्ष करते रहिए। नमस्कार।